एक आदमी बहुत ही दुष्ट विचार का था। वो जंगल में रहते थे और उस रास्ते से जो भी आता जाता उसको लूटना, मारना और तरह तरह के पीड़ा देना उनका काम था। इसीलिए गांव वालों या फिर कोई भी आदमी जाने से डरता था। एक दिन उसी रास्ते से एक तपस्वी संत गुजर रहे थे। उस तपस्वी संत को भी दुष्ट ने मारना चाहा, लेकिन संत ने अपने तपोबल से उसे रोका और पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि ये सब करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मन प्रसन्न होता है। संत ने बोला, ये सब करना पाप है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीड़ा भुगतना पड़ेगा। अभी से सुधर जाओ, नहीं तो नरक की भागी बनोगे और तुम्हें बहुत सारा कष्ट होगा। यह सुनकर सोच में पड़ गए दुष्ट। बोले कि इसका क्या उपाय है? मेरा काम ही ये है, मैं बचपन से यही करता आ रहा हूँ, यही करने में मुझे अच्छा लगता है। इसका कोई उपाय है तो आप हमें बताइए, पसंद आया तो मैं करूँगा, वरना जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। संत ने बोला, सबका उपाय है, तुम करना चाहो तो कर सकते हो। दुष्ट ने बोले, ठीक है, आप हमें बताइए। संत जी बोले, तुम्हें तीर्थ का दर्शन करना पड़ेगा। तीर्थ घूम के आ जाओ, तुम पवित्र हो जाओगे और तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद तुम कोई हत्या या फिर पाप कर्म नहीं करोगे। तो दुष्ट ने बोला, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पवित्र हो गया हूँ? तभी संत ने अपने झोली से एक सूखा लकड़ी दिया। बोला, जहाँ पे ये हरा हो जाएगा समझ जाना कि तुम पवित्र हो गए हो और तुम वहीं से वापस लौट जाना, मैं इसी आसपास में तुम्हें मिलूंगा। इतना कहकर संत भी चल गए और दुष्ट भी निकल गए वहाँ से। चलते चलते शाम हो गया। देखा वहाँ पे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो वहीं पे बैठ करके रात गुजारने की सोची दुष्ट ने। थोड़ी देर आराम करते हुआ तो ऊपर से लोगों की आवाज सुनाई दिया, जो प्लानिंग कर रहे थे कि वहाँ पे एक गांव था, उस पूरे गांव को जलाने की। यह दुष्ट ने बोला कि अरे भाइयों, ऊपर क्या प्लानिंग कर रहे हो, नीचे आ जाओ, प्लानिंग का मास्टर मैं हूँ, आओ मेरे साथ सब मिल के प्लानिंग करते हैं। जैसे जैसे एक एक करके आया, उन्होंने एक एक करके सभी को मार डाला। ऊपर से दिख नहीं रहा था कहाँ जा रहे हैं, नीचे आने के बाद उसे मार देता। फिर ऐसे करके चारों पांचों लोगों को मार डाला। मारने के बाद उसका लकड़ी जो दिया था संत ने, वो हरा हो गया। कल होके ही वापस हो गया। तभी संत ने देखा कि वापस हो गया। तभी बोले, मुझे पता था कि तुम तीर्थ पर नहीं जाओगे, नहीं कर पाओगे ये सब। तो दुष्ट व्यक्ति ने बोला, गुरुजी, जो आपने लकड़ी दिया था वो तो हरा हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया। तो बोला, क्यों हरा हो गया है? तो दुष्ट ने बताया, 4 आदमी मिलकर के प्लानिंग कर रहे थे गांव की जलाने की, तो मैं उन चारों को मार दिया और मेरा लकड़ी हरा हो गया। तो गुरुजी बोले, ठीक है, तुम अब पवित्र हो चुके हो। दुष्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों? मैं तो पापी हूँ, 4-5 लोगों को अभी हत्या करके आया हूँ, मैं पवित्र कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला कि जब तुम स्वार्थ के लिए हत्या कर रहे थे तब तक तुम पापी थे, तुमने पूरे गांव को बचाया है 4 लोगों से, तुम्हारा लकड़ी हरा हो गया और तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया है। और उसी दिन से दुष्ट व्यक्ति उस तपस्वी संत का चेला हो गए। तो दोस्तों, आपने यह कहानी से क्या सीखा? यह रियल कहानी है और इस कहानी से ये सीख मिलता है, जो भी कर्म अपने लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, वो पाप हो जाता है। और दूसरों के लिए अगर जहाँ पे हजारों की जान बचने वाली है, वहाँ पे 10 जान मेरे वजह से चली जाए तो पुण्य माना जाएगा।